1970 में राहुल गांधी का जन्म हुआ। जन्म होते ही कांग्रेसी नेताओं ने एक नारा बड़ी तेजी से लगाया। आज की नेता इंदिरा गांधी, युवाओं के नेता संजय गांधी, कल का नेता राहुल गांधी। उसके बाद कांग्रेसी लगातार ये नारा लगाते रहे। अब आप समझिए, 1970 मतलब जब से राहुल गांधी पैदा हुए तब से उन्हें नेता बनाने की कोशिश की जा रही है। मजे की बात यह है कि ये कोशिश आज तक जारी है। अब इंडिगो के केस में कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम कह रहा है कि राहुल गांधी ने तो पहले ही कहा था कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। मोनोपोली की वजह से ये हुआ है। सवाल है कि मोनोपोली क्रिएट किसने की? एविएशन सेक्टर की बात करें तब भी तथ्य यही है कि कांग्रेस की सरकारों ने, सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने एविएशन सेक्टर में मोनोपोली को बढ़ावा दिया। यूपीए सरकार के समय प्रफुल्ल पटेल एविएशन मंत्री थे और उनके मंत्री रहते हुए एयर इंडिया को कैसे बर्बाद किया गया इसे देश भूला नहीं है। 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर किया गया, जिसे सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में पूरी तरह से फेल बताया। संसदीय कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ने इसे सरकार की गलती बताया। इससे हुआ ये कि एयर इंडिया का घाटा बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन यूपीए सरकार यही नहीं रुकी। बिना किसी वित्तीय रोडमैप के बड़ी संख्या में हवाई जहाज खरीदने के आदेश दिए गए। इससे एयर इंडिया पूरी तरह खत्म हो गया। बची कुची कसर यूपीए सरकार के उस आदेश ने पूरी कर दी जिसके तहत लाभकारी रूट एयर इंडिया से लेकर प्राइवेट एयरलाइंस खासकर इंडिगो को दिए गए। एयर इंडिया इसके बाद रिवाइव नहीं हो पाया और इस कमजोरी का फायदा इंडिगो जैसी प्राइवेट एयरलाइंस ने उठाया। और 2006 में इंडिया में जिस इंडिगो का शेयर मार्केट 0% था, 2014 में उसका मार्केट शेयर 40% हो गया। अब आप बताइए, किसने मोनोपोली बनाई? किसने एयर इंडिया बर्बाद किया? मतलब यह कि यह कारगुजारी राहुल गांधी की है। इसलिए वे दावा कर पा रहे हैं कि उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। हाँ, कर दिया होगा क्योंकि आपने ये बनाया था, तो आपको जरूर पता रहा होगा कि अब आगे ये होगा। दोस्तों, नहीं तो आप बताइए कि जिन राहुल गांधी को यह नहीं पता कि बिहार में उनके कितने विधायक जीते हैं, वे क्या भविष्य बताएंगे? वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ समय में हमें यही पैटर्न दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी या फिर उनका इकोसिस्टम कुछ कारगुजारियां करता दिखाई देता है, फिर राहुल गांधी ये दावा कर देते हैं कि देखो ऐसा हो सकता है। अब जैन जी का उदाहरण ही लीजिए। बार बार राहुल गांधी कहते हैं कि जैन जी गुस्से में है, जैन जी कथित वोट चोरी को स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी तरफ उनकी पार्टी और उनका इकोसिस्टम जैन जी को भड़काते दिखाई दे रहा है। अब 14 दिसंबर को दिल्ली में राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर रैली करने वाले हैं। इसमें बड़ी संख्या में लोगों को जुटा सके, इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों और वर्गों के लोगों से लगातार राहुल गांधी का इकोसिस्टम मुलाकात कर रहा है। हाल ही में हमने देखा कि इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने वाले कुछ कथित पर्यावरण हितैषियों से भी मिले। इसके अलावा कांग्रेस के नेता डॉग लवर के समर्थन में भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। रेणुका चौधरी का ये वीडियो याद है? और क्या बोलूं? डॉग लवर को ये संदेश है कि देखो हमें कुत्ते कितने पसंद हैं, इसलिए आप हमारा साथ दो। इसके अलावा जैन जी को भी साधा जा रहा है। इसके अलावा मुस्लिम तो फ्रंट लाइन पर हैं ही। इस तरह एक तस्वीर साफ तौर पर बनती दिखाई दे रही है कि कांग्रेस पार्टी अब अलग अलग छोटे छोटे समूह को साथ लाने का प्रयास कर रही है, चाहे वे डॉग लवर हो, पर्यावरण वाले हो, जैन जी हो, मुस्लिम हो। सवाल है क्यों? तो इसका जवाब 1970 में ही छिपा है। जी हाँ, राहुल गांधी को नेता बनाने के लिए, उनकी स्वीकारता को बनाने के लिए, उनकी प्रासंगिकता को बनाने के लिए कह सकते हैं कि राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग के लिए ऐसा किया जा रहा है। वैसे अब तक 95 से ज्यादा चुनाव हार चुके राहुल गांधी 95 से ज्यादा बार लॉन्च भी हो चुके हैं। कई बार तो दरबारी मीडिया भी शहजादे को लॉन्च कर चुका है। इंडिया टुडे की ये कवर स्टोरी आपने जरूर देखी होगी। तो वही प्रयास एक बार फिर ये कहते हुए किया जा रहा है कि राहुल गांधी तो इतने बड़े विजनरी हैं कि सब कुछ पहले से ही बता देते हैं, जिसका सच हमने आपको बताया। खैर, राहुल गांधी को लेकर आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।